ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये इंसानियत के सीने पर लगा वो जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा। ये कहानी एक ऐसे मासूम की है जिसकी हंसी, जिसकी मासूमियत और जिसके सपने सब कुछ एक झटके में छीन लिए गए और पीछे छोड़ गए सिर्फ आंसू, सिसकियां और अनगिनत सवाल। सहरसा जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिटानाबाद दक्षिणी पंचायत पठान टोला वार्ड संख्या 7 में रविवार की शाम जो हुआ उसने हर दिल को झकझोर कर रख दिया। एक 8 साल का मासूम मोहम्मद ओबेश, जिसे अभी दुनिया की सच्चाई भी ठीक से समझ में नहीं आई थी, उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। कहा जा रहा है कि यह पूरा खौफनाक मंजर एक तरफा प्यार, जुनून और पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है। हालांकि सच्चाई क्या है यह पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से इस मासूम की जान ली गई उसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया है। उस शाम ओबेश अपने घर के पास गाछी में खेल रहा था। शायद उसे नहीं पता था कि यह खेल उसकी जिंदगी का आखिरी खेल बन जाएगा। अचानक हमला हुआ, कचिया से वार किया गया और उसकी गर्दन पर गहरी चोट लगी। वो वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। लोग दौड़े, उसे उठाया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस पूरी घटना की सबसे दर्दनाक तस्वीर वो है जो उसकी मां की जुबानी सामने आई। एक मां जिसकी गोद अभी कुछ देर पहले तक अपने बेटे की हंसी से भरी थी, वही मां अब चीख चीख कर कह रही है, मेरा बच्चा खेल रहा था, मेरा बच्चा को हलाल कर दिया। उसकी आवाज में सिर्फ दर्द नहीं था, वो एक ऐसी टूटन थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मां ने बताया कि पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन समाज के लोगों ने मिल बैठकर मामला सुलझा दिया था। सबको लगा था कि अब सब ठीक है, लेकिन शायद यह सिर्फ एक खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। उसके मुताबिक मामला एक लड़की से जुड़ा था। आरोप है कि आरोपी उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की राजी नहीं थी और इसी जुनून में धमकी दी गई थी कि अगर शादी नहीं हुई तो किसी की जान जाएगी। और शायद उस धमकी का सबसे आसान शिकार बना एक मासूम बच्चा। मां की बातें सुनकर रूह कांप जाती है। वो बताती हैं कि कैसे डर के साए में उनका पूरा परिवार जी रहा था। जब भी आरोपी घर के पास आता, वो अपने बच्चों को घर में बंद कर देती थी। दरवाजे पर ताला, छत पर ताला, हर तरफ ताला, सिर्फ डर के कारण। लेकिन उस दिन बस 5 मिनट की मोहलत ने सब कुछ छीन लिया। अम्मी, 5 मिनट खेलने दो, ये उसके बेटे के आखिरी शब्द थे। मां नमाज पढ़कर उसे बुलाने गई थी और 5 मिनट के अंदर उसकी दुनिया उजड़ गई। वो बताती हैं कि कैसे उसने अपने बेटे को खून से लथपथ गोद में उठाया, कैसे वो उसके सामने तड़पता रहा और उसी की गोद में उसने दम तोड़ दिया। एक मां के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, आरोप है कि घटना के बाद आरोपी पक्ष घर में घुसा और बेटी को धमकी दी, तेरे भाई को हलाल कर दिया, अब वो मर गया। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह खौफ का नंगा नाच था। ओबेश अपने घर का इकलौता चिराग था। 5 भाई बहनों में सबसे छोटा, सबसे प्यारा। 20 अप्रैल को उसका जन्मदिन आने वाला था। वो 9 साल का होने वाला था, नई क्लास में जाने वाला था, नए सपने देखने वाला था। लेकिन उससे पहले ही उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई। अब घर में सन्नाटा है। जहां पहले उसकी आवाज गूंजती थी, वहां अब सिर्फ मातम है। मां बार बार बेहोश हो रही है। पिता जो बाहर रहकर मेहनत करते थे, अब टूट चुके हैं। पूरा गांव गम में डूबा हुआ है। यह सवाल अब हर किसी के दिल में है, आखिर उस मासूम का क्या कसूर था? क्या किसी की नफरत, किसी का जुनून, किसी का एक तरफा प्यार इतना अंधा हो सकता है कि वो एक बच्चे की जान ले ले? पुलिस जांच में जुटी है, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है, लेकिन क्या इससे उस मां का दर्द कम होगा? क्या इससे वो बच्चा वापस आ जाएगा? शायद नहीं। यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है कि समाज में पनप रही नफरत, जुनून और विकृत सोच अगर समय रहते नहीं रोकी गई तो इसका अंजाम हमेशा किसी मासूम की जान बनकर सामने आएगा। और अंत में बस यही सवाल रह जाता है, क्या हम सच में एक सुरक्षित समाज बना पा रहे हैं, या फिर हर दिन कोई ना कोई मासूम यूं ही कुर्बान होता रहेगा? अल्लाह मुजाहिर के बेटा हलाल कर दिया, मुजाहिर पकड़ा, मुजाहिर के बेटा हलाल कर दिया। वजह क्या था? कोई बहुत दिन पहले लड़ा झगड़ा हुआ था, ये सब मेटल खत्म हो गया। समाज का आदमी सब जो है मेल जोल करवा दिया। वो अपने घर, हम अपने घर,
मेरा बच्चा गया खेले ला, मेरा बच्चा को हलाल कर दिया। अल्लाह, क्या चीज का विवाद चल रहा था? विवाद क्या चीज का हुआ था? क्या चीज का? लड़की का मेटल था, लड़की के मेटल में था, लड़की को छेड़खानी करता था। अल्लाह, जो हत्या किया है, हाँ हाँ इसी लड़की से शादी हाँ करेंगे। हाँ लड़की राजी नहीं। हाँ अल्लाह रे, हम करेंगे उसी लड़की। नहीं तो तुम्हारे यहाँ किसी का जान मार देंगे। अल्लाह, क्या नाम था लड़का का? साद बाबू, पिताजी का? मोहम्मद मुजाहिर। अल्लाह, बच्चे का क्या नाम था? मोहम्मद ओवैस, 9 साल का था। 20 अप्रैल को 9 साल हो जाता। अल्लाह अल्लाह, आता था रास्ता में, उसको छेड़खानी करता था। तो उसके बाप को हम आते थे चेताने के लिए, खाली बोलता अच्छा ठीक है, ऐसे करके रह जाता। फिर इसका मेरा पति आया मोहम्मद जियाउद्दीन, वो भी उसको समझाया, समाज में पंचायती बैठाए सब आदमी को, फिर भी वो बाज नहीं गया। फिर एक दिन में रात में घर घुस के चला आया हलाल करने के लिए। उसका बड़का बाप भाई सब आया, पकड़ कर ले गया। फिर इसका बाप दिल्ली से आया, दिल्ली में था, तब जाके बख्तियारपुर में जाके केस आवेदन लगाया। आवेदन लगाया तो ये लोग जो है ना, समाज के आदमी सब मिल के इसको समझा के आइंदा ऐसा गलती नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तभी फिर गांव में समाज में उसके यहाँ पंचायती बैठा, सरपंच साहिब के यहाँ ना, यहाँ पंचायती बैठा। उसमें मेरा भी आदमी था, उसका भी था, सब आदमी बोला तो आवेदन हुआ। कागज थाना से जाके बना कि दस्तखत वो भी किया, सुलहनामा वो भी किया, इसका बाप भी किया, साइन हो। उस तब से है ना आज तक सर हम लोग झगड़ा नहीं करते। वो बाहर चला जाता है, जब आता है गेट पर खड़ा होता है, सामने सामने देखते हैं ना, सब 5 बेटी माँ, ई घर में ताला लगा के, मेन गेट में ताला, ई घर में ताला, छत में ताला, सर में सख्ते लगा के अपना डर से पैक हो जाते हैं जब तक वो रहता है। जब वो चला जाता है तब अपना बाल बच्चा को खुले आम। अभी है ना असर के नमाज पढ़ के गए बच्चा को बुलाने के लिए, बोला अम्मी 5 मिनट खेलने दो, हाफिजी लगन जाएंगे पढ़ेला। फिर हम है ना चले गए, रोड पर चले गए। मेरे 5 मिनट नहीं हुआ, वही का छोटका बेटा जो है मुजाहिर का छोटका बेटा गोदी में लेके जा रहा था। सर ये देखिए अभी मेरे दाग पूरे बदन में है, खून लगे। मेरा बच्चा मेरे गोदी में सलाम अब्दुल सलाम के दरवाजे पर दम तोड़ दिया मेरा बच्चा बच्चिया से। तब क्या किया, एक बच्चिया घर में थी, बड़ी बच्चिया थी, छोटी बच्चिया भी थी, और 2 गई थी सब्जी लाने के लिए। उसका घर में आके हाथ काट दिया और बोला उसका तेरे भाई को वहाँ हलाल कर दिया, अब तेरा भाई मर गया। तब उसका बाप आया, मुजाहिर ले गया। कितना फिर आपकी बेटी एक डर से जो है, हाँ घर में बंद हो गई। जवान थी, 27 साल का लड़का है, 27 साल का लड़का है, जवान है, आदमी तो डरबे न करेगा। क्या नाम था? निमत परवीन जी, जिसका हाथ काटा है उसका? उसका नाम कुदरती परवीन है। बड़ी बेटी है ना, आपका क्या नाम गया? मेरा नाम शकीला खातून है, ग्रेजुएशन फाइलन किए हुए है सर। गिर गए। गलिया ना लेके 20 तारीख को उसके जन्मदिन भी थे। जी, यही 20 अप्रैल को क्या था? बाबू का जन्मदिन 9 साल हो जाता है। हाँ पक्का 9 साल होता, 10वां में घुस जाता। अल्लाह अल्लाह, हमरे घर घुस के हलाल कर देती है। हमरे वहाँ देखल कहते आज तेरे हलाल कर दो, कहते बेटा कर दे, मेरे बच्चा को छोड़ दे, मेरा बच्चा तो बहुत कितना दूर है? घटनास्थल कहाँ है? उधर बच्चा खेल रहा। बगले में जाके बच्चा खेलने गया, हाँ खेले लग गया था, जाके देखा था। बच्चा खेले लग गया था, बच्चा खेले लग गया था। यहाँ से कितना दूर होगा? अल्लाह अल्लाह, यहाँ पे लगा लड़की को, हाथ को ऐसे काट दिया। बच्चा अभी वहाँ सदर हॉस्पिटल गई है, बच्चे के साथ में है। ये बड़ी वाली लड़की जो तो घर में बंद हो गए डर से, यहाँ लड़का इस कुर्सी पर बैठ के बोल रही है। अच्छा, वो हत्या करके घर चला? हाँ, तुम्हारे भाई को मार दिए। ऐसा सस्ता मेरे भाई को मारेगा जिसको हाथ काटा। अब बिहार में कहीं भी जाना हो तो बस रोड 24 को ही बुलाना। दवाइयाँ, सर्जिकल सामान, मेडिकल उपकरण, अस्पताल के बिस्तर और ऑपरेशन से संबंधित सभी चीजें एक ही जगह पर। MS देव एंड सन्स, चिकित्सा क्षेत्र में भरोसे का नाम। सुनते हो, बिटिया की शादी के लिए सहरसा का सबसे बड़ा मैरिज हॉल बुक कर दिया। कौन सा है? मैरिज गार्डन, आओ देखो।
सहरसा का सबसे बड़ा रिजॉर्ट मैरिज गार्डन, जहां लग्जरी सुविधाओं के साथ शादी और हर खास समारोह को बनाया जाता है यादगार। सहरसा के हर शादी के खुशियों का नाम मैरिज गार्डन, जहां हर खबर होती है पहली, जहां हर पल है खास। यही है चंद्रा टाइम्स।